जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा जी? आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी बेटा जी, तो चैप्टर नंबर हमारा सेवन्थ का यूनिट नंबर वन हमारा चल रहा था और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। तो आज हमने लास्ट टाइम हमने पोर्ट्स और उसकी टाइप्स को जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखा था। आज हम बात करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर माउस एंड डिस्कस इट्स फंक्शन। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास यूनिट नंबर वन में है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए अगर हम बुक पे चले जाएं तो बुक के पेज नंबर 8 पर जो है आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, ये हमारे सामने पेज नंबर 8 आ चुका है। तो यहाँ पर आपको पता है, एज यू नो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है कि क्लास में भी होते हैं, तो सर इसको शॉर्ट कर दें, ये आर्टिकल बहुत लंबा है। तो इसके लिए मैंने आपको नोट्स बना कर दिए हैं और वो शेयर भी कर दिए ग्रुप में। अगर आप लोग ने वो नोट्स आपके सामने हैं तो उनको खोल लें। बुक से करना चाहें तो कंप्लीट आर्टिकल बहुत लेंथी हो जाएगा, आपके लिए याद करना मुश्किल होगा। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो ओपन कर लें, नहीं तो मैं आपके सामने खोल देता हूँ। ठीक है, ले जी, हम अपने नोट्स की तरफ आ जाते हैं। उसको काफी हद तक मैंने जो है वो शॉर्ट कर दिया आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर होता क्या है? पहला जवाब तो आपको ये देना है। मैंने आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पार्ट है व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर माउस जो है वो है क्या। इसको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा है क्या। ठीक है, तो इसको इसके लिए हमने जस्ट ये दो लाइनें लिखी हैं। क्या है? माउस स्मॉल इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिसकी मदद से हम मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कोई डाटा इन कर सकते हैं, को पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सो विच इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। किस लिए इस्तेमाल होता है? आपके जो स्क्रीन है, जैसे कि इस वक्त मैं आपके सामने लैपटॉप पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे पास ये माउस का पॉइंटर जो है, इसकी मूवमेंट को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि ये माउस पॉइंटर जो है वो क्या करता है। माउस किस लिए इस्तेमाल होता है? माउस माउस पॉइंटर को ऑन ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट जो है, जिसको कर्सर बोलते हैं, ये देखो आई बन गया, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है स्क्रीन पर। इट आल्सो अलाउज यूजर टू मूव एंड सिलेक्ट फोल्डर्स, और इसी की मदद से हम डिफरेंट फाइल्स को, फोल्डर्स को, टेक्स्ट फाइल्स को, आइकन्स को ओपन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑन अ कंप्यूटर। सो व्हेन यूजर्स मूव द माउस, अ पॉइंटर कॉल्ड कर्सर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। तो जब आप माउस को जो है वो मूव करते हैं, तो ये जो ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट है ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ढाई लाइनों की एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपकी बुक में से ही निकाली है। अब अगर आप बुक के आर्टिकल पे आ जाएं तो बुक पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल में ये माउस की डेफिनेशन अच्छी खासी, ये पूरा पैराग्राफ आपको करना था। जो मैंने उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट लाइंस थी, वो आपकी निकाल ली है, बाकी को काट दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं जी फंक्शंस की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या है जी? डिस्कस इट्स फंक्शन। इसके फंक्शंस को डिस्कस करें। अच्छा, अब फंक्शंस इसके क्या है जी? फंक्शन हर वो काम जो आप माउस की मदद से कर सकते हैं वो उसका फंक्शन है। सो अ माउस इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑन अ कंप्यूटर। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। उनमें से कुछ आपके सामने हैं। वैसे तो आप माउस से और बहुत सारे काम ले सकते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे, जो इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहे फंक्शंस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है जी, मूव द माउस पॉइंटर। सबसे पहला काम क्या है? आप माउस के पॉइंटर को, पॉइंट्स जो ये मैं इस वक्त आपके सामने मूव कर रहा हूं, इसको मूव कर सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ माउस इज टू मूव द माउस कर्सर ऑन द स्क्रीन इन द डिजायर्ड लोकेशन। सबसे पहला पर्पस यही है। तो एक लाइन में हमने बात कर दी कि भाई आप इसकी मदद से माउस पॉइंटर को इस्तेमाल मूव कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में चाहें ऑन स्क्रीन। अच्छा, अब इसको और डिटेल में जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि पहले पहल जब कंप्यूटर आए थे तो हमारे पास सिर्फ माउस माउस नहीं होता था, कीबोर्ड होता था सीपीयू के साथ अटैच करने के लिए एज ए इनपुट डिवाइस। तो तमाम काम, तमाम जो इंस्ट्रक्शंस है वो कीबोर्ड की मदद से ही की जाती थी। तो कीबोर्ड से काम करना आज भी कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कीबोर्ड से काम करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, माउस ने आके काम आसान कर दिया। माउस से आप जहां चाहें बड़ी आसानी से मूव करके उस आइकन तक, उस फाइल तक पहुंच जाते हैं, क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं। जबकि कीबोर्ड से आपको थोड़ा कीज का नॉलेज होना, मुख्तलिफ कीज के पैटर्न का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो माउस पॉइंटर सबसे पहला काम क्या करता है? ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट है, यानी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपके सामने आई और कभी ये हैंड बन जाता है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद सबसे बड़ा काम सिलेक्ट करना, किसी फाइल को, किसी टेक्स्ट को, किसी चीज को सिलेक्ट करना। सो अ माउस प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, फाइल और फोल्डर एंड मेनी फाइल्स एट वंस। ढेर सारी फाइलों को आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो
सबसे बड़ा काम माउस का एक और है कि सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी मदद से। ओपन अ प्रोग्राम, कोई और मतलब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने खोलना है, कोई फोल्डर ओपन करना है, तो उसके लिए भी आप माउस को ही इस्तेमाल करते हैं। यू कैन ओपन अ फोल्डर, आइकन और अदर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग माउस। माउस की मदद से आप इन सारी चीजों को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? टू ओपन अ फाइल और फोल्डर और एन आइकन यू आर रिक्वायर्ड टू मूव द माउस कर्सर ओवर इट, यानी ये जो माउस का कर्सर है उसको आप वहां पे ऊपर लेके जाएंगे, एंड देन डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू ओपन और एग्जीक्यूट। अच्छा, जो माउस हमारा होता है उसके ऊपर दो बटन बने होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो लेफ्ट क्लिक होता है। आपने वहां पे जाके दो बार उसको दबाना है तो उसको क्लिक कहते हैं, ठीक है। दो बार आप किसी भी आइकन को, फोल्डर को आपने ओपन करना है तो वहां पर दो बार उसको प्रेस करेंगे, मतलब जल्दी जल्दी प्रेस करना है, आपने ज्यादा वक्फा नहीं डालना, तो वो चीज ओपन हो जाएगी। अब आपके सवाल में ये दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि राइट क्लिक का बटन किस लिए होता है? ये स्पेशल एक्शंस परफॉर्म करने के लिए होता है, वो आगे अगर आया तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो ओपन करने का तरीका हमें पता चल गया। उसके बाद आगे जी ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या चीज है? ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या हो रहा है कि व्हेन यू सिलेक्ट समथिंग एंड इट कैन आल्सो बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी आपने एक जगह से कोई फाइल, कोई फोल्डर उठा के किसी दूसरी स्पेस पर, किसी दूसरी ड्राइव में आपने उसको मूव करना है। एक तो तरीका क्या है कि कॉपी पेस्ट कर लें, अगर कॉपी पेस्ट नहीं करना तो आप माउस की मदद से भी काम ये कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग का मतलब है घसीटना, ड्रॉप का मतलब है छोड़ना, यानी एक चीज को अपने जो है वो किसी एक लोकेशन से आपने घसीटा और उसको दूसरी जगह पे मूव कर दिया, ठीक है। सो इन दिस मेथड फर्स्ट यू नीड टू हाईलाइट द फाइल और एन ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू मूव। सबसे पहले तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाईलाइट का मतलब है सिलेक्ट करना, ठीक है। आपको जो ऑब्जेक्ट, जो फाइल, जो आपको चीज है, इमेज की फाइल है या कुछ भी है, आपने उसको क्लिक करना है, यानी वो हाईलाइट हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब देन मूव दिस फाइल व्हाइल प्रेसिंग द माउस बटन एंड ड्रॉप इट ऑन द डिजायर्ड लोकेशन। अब आपने क्या करना है, वो आपने जो सिलेक्ट किया ना, उसको आप बटन को दबाना है। नॉर्मली लेफ्ट क्लिक की इस्तेमाल होता है। आपने क्या किया, उसको दबाया और अब आपने मूव करना है माउस को। माउस को मूव करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपके साथ मूव करेगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट आपके साथ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे होगा अभी देखते हैं। चलिए जी, हमारे सामने ये मुख्तलिफ फाइल्स पड़ी हुई हैं, जरा गौर करो। ये मेरा माउस पॉइंटर है और आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे नॉर्मली एक क्लिक किया, ये फाइल सेलेक्ट हो गई। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये फाइल सेलेक्ट हो गई। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। ये एक फाइल है, इसको उठाया मैंने, दबा दिया और अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। और ये मेरे पास एक फाइल है, एक फोल्डर बना हुआ है, ये देखो, इसके ऊपर लेके गया, मूव टू द ओल्ड, ये खुद ही आ रहा लिखा हुआ, ठीक है। तो यहां से फाइल, जब मैं यहां पर ये ड्रैग करने के बाद अब माउस का बटन मैंने क्लिक किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है इस वक्त, इसको क्लिक किया हुआ है, माउस के बटन को क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये घसीट रहा हूँ, जिधर मर्जी इसको मैं अपनी जो है वो डेस्कटॉप पे लेके जा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये फोल्डर मेरे पास था, यहाँ पर जाके इसके ऊपर गया हूँ और वो खुद ही मेरे पास लिखा हुआ भी आ रहा है। अब मैंने इस क्या करना है, माउस के बटन को जो मैंने दबाया हुआ है, जो प्रेस किया हुआ है, उसको छोड़ देना है। तो मैंने छोड़ दिया, वो फाइल देखो यहां से निकलकर ये फाइल इस फोल्डर में आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स हैं, उनमें से एक फाइल जो है वो भी हमारे सामने डिफरेंट वो नीचे आ चुकी है, न्यू फाइल फोल्डर के नाम से, ठीक है। डिफरेंट चीजें मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि मैंने ड्रैग किया, तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब कि इसको उठा के मैं यहाँ से ये लो नीचे ले गया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप ये भी होगी, यहाँ से उठाया मैंने इस लोकेशन से और इसको यहाँ पर। तो लोकेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर वेरी कर सकती है। आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव, जैसे आप जब आपने माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ड्राइव्स होती है। देखो ये एक ई ड्राइव है, ये सी ड्राइव है, ये डिफरेंट फोल्डर्स हैं। तो इन फोल्डर में से किसी जगह से कोई आप फाइल को उठाएं, उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं कि आप उसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी हॉवरिंग। हॉवरिंग आपके सामने अभी हो रही है, जरा गौर करो। अभी मेरा माउस का पॉइंटर जो है, ये देखो, माउस पॉइंटर जो है हमारे पास क्या है, अभी ये एक हैंड बना, साथ ये देखो आई बन गया। अब क्या बन गया, ये आई बन गया, ये आई बन गया, सिलेक्शन पे ये आई है नॉर्मली, ठीक है। यहां पर ये देखो, ये इसकी शक्ल चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड हॉवरिंग, दिस इज कॉल्ड हॉवरिंग, ठीक है। हॉवरिंग क्या होती है, माउस की शक्ल चेंज होती है और उस पे, इसका मतलब है कि आप उस पर क्लिक करेंगे ऑन इंटरनेट ब्राउजर पर, वो भी मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है कि ये सारे काम हम क्लास में नहीं कर सकते थे, मैं साथ साथ आपको माउस का जो भी एक्शन है, जिस जिस हद तक पॉसिबल है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ। ले जी, हॉवरिंग को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर टू एनी ऑब्जेक्ट,
हॉवर चेंजेस द कलर ऑफ लिंक्स, यानी उस लिंक का जो है वो हॉवर की ना शेप बदल जाती है, ये माउस का पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाता है। बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक यू कैन गो ऑन टू द डेस्टिनेशन पेज, आप डेस्टिनेशन पेज पर चले जाते हैं। जरा गौर करें क्या कह रहे हैं, व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर टू एनी ऑब्जेक्ट, जब आप माउस पॉइंटर कहीं लेके जाते हैं, जरा ये देखो शेप चेंज हो गई, और नीचे वो बता भी रहा है कि ये एक ईमेल है। ठीक है, चूंकि ये एक पीडीएफ की फाइल है, यहाँ पर ये लिंक नहीं जाएगा, मैं आपको भी ब्राउजर पर जाकर ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। क्या कह रहे हैं, आप जब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी लिंक पर माउस के पॉइंटर को लेके जाते हैं, नॉर्मली जो है वो माउस का पॉइंटर एक एरो का सिंबल होता है, हॉवर चेंजेस द कलर ऑफ द लिंक, वो कलर जो है वो चेंज कर देता है। और एंड बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस जो है वो पेज पर चले जाते हैं। ले जी, अब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम गूगल पे जाते हैं। ठीक है, गूगल पे चले गए, उसके बाद जो है आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिखते हैं, मिसाल के तौर पर किसी भी चीज के बारे में आप सर्च करते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं जी बोर्ड। ठीक है, हम बोर्ड की वेबसाइट जो है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, आपका जो लाहौर बोर्ड है ना, मतलब मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड है मुख्तलिफ शहरों के, जरा गौर करें। मेरे पास मैंने क्या लिखा था, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो आप देखो काफी सारे नीचे जो है मेरे पास लिंक्स खुल गए। ठीक है, अब होगा क्या, जरा गौर करो, ये मेरा माउस का पॉइंटर देखो, इसकी शक्ल इस वक्त ये क्या है, एक एरो है। जैसे ही मैं इस पर गया, ये देखो हॉवर ने क्या किया, चेंज कर दिया उसका कलर, इस पे भी आके आप देखो ये चेंज हो गया। नॉर्मली एरो है, ये हॉवर क्या कर रहा है, वो एक हाथ सा बन जाता है। ठीक है, एक फिंगर बन जाती है। ठीक है, मिसाल उसकी क्या है, मतलब क्या है उसका, कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इसकी वेबसाइट पर चला जाऊंगा। जरा गौर करो, जब मैं क्लिक करूंगा, ये अभी क्या है, अभी नॉर्मल है, आई है। अच्छा, जब कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो ये आई बन जाता है, नॉर्मली ये एरो होता है। और जैसे ही मैं ये हॉवर ने चेंज किया, हॉवर का मतलब चेंज होने का, इंटरनेट पर जब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो ये लिंक्स होते हैं डिफरेंट ना, ये आप मुझे उस वेबसाइट पर ले जाएगा। ले जी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो क्लिक कर दिया तो आप गौर करो, गौर करो कि 22 लाहौर की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई। यानी गूगल में था, गूगल के पेज पे, वहां पे मैंने गूगल पे सर्च किया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो सबसे पहले चूंकि मैं लाहौर में बैठा हूं तो उसने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट मेरे सामने ओपन कर दी। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है लाहौर बोर्ड की, आई होप आप लोगों ने पहले देखी होगी। तो इसमें भी डिफरेंट लिंक्स है, गौर करो, ये एक पेज खुल गया, हॉवर ने फिर उसको चेंज कर दिया, क्लिक ऑन, इस पे क्लिक करेंगे एक और पेज खुल जाएगा। तो गौर करो, नॉर्मली एरो है, इस पे गया तो कुछ और आ गया, इस पे गया तो कुछ और आ गया। ठीक है, एग्जाम मैनेजमेंट, बायोमेट्रिक सिस्टम, गौर करो, प्राइवेट बच्चों की रोल नंबर स्लिप, जहां पर जा रहा हूँ हॉवर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली एरो है, और लिंक के, अच्छा लिंक जरूरी नहीं कि वो लिखा हुआ हो, ये देखो ये ऑब्जेक्ट्स है, इन पे भी आप जा रहे हो तो लिंक चेंज हो रहा है। इस पे जा रहे हो, अच्छा इस पे गए हो तो देखो लिंक, ये सारे लिंक्स हैं। ठीक है, हॉवर उसको चेंज कर रहा है, लेकिन ये नीचे एक मैसेज है चेयरमैन का, इस पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये कोई लिंक नहीं है। ठीक है, यानी जब आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो हॉवर क्या कर रहा है, माउस पॉइंटर की शक्ल चेंज कर देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई ये इसके नीचे कोई लिंक है, आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, एक और फंक्शन है माउस का बड़ा इंपॉर्टेंट। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ लार्ज डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको ये नोट्स आपके सामने खोले में, ये बेसिकली 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं एक स्क्रीन पर, मेरे पास आधा पेज, चूंकि मैंने जूम इन बहुत ज्यादा किया हुआ है, आधा पेज भी नहीं मेरे पास सामने खुल रहा। तो ये देखो पेज थोड़ा शॉर्ट हो गया, तो आधे से ज्यादा पेज अब मुझे नजर आ रहा है। बहरहाल अभी भी मुझे इसको अगर पूरा पेज देखना है या सारी फाइल देखनी है तो ये स्क्रॉल मैं डाउन या अप कर सकता हूँ, स्क्रॉल अप डाउन, स्क्रॉल अप डाउन मैं करके अपने पेज को जो है वो यूज कर सकता हूँ। ये भी किसकी मदद से हो रहा है, माउस की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, माउस, अच्छा लैपटॉप के साथ आप एक्सटर्नल माउस भी लगा सकते हैं, या फिर इसमें हमारे पास माउस पैड होता है, वहां पर भी आप जो है वो फिंगर के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हम कंप्यूटर माउस की बात कर रहे हैं, हम लैपटॉप डिस्कस नहीं कर रहे। तो स्क्रॉल अप एंड डाउन, पेज को ऊपर नीचे करना एक स्क्रीन पर, एक से ज्यादा जो है, अगर जो है वो पेजेस देखने हैं आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट पेज देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्रॉल अप या डाउन करना पड़ेगा। लेफ्ट एंड राइट भी होता है। ठीक है, अगर स्क्रीन की स्पेस कम है, सो इफ यू आर वर्किंग ऑन अ लार्ज डॉक्यूमेंट यू नीड टू स्क्रॉल अप और डाउन अ पेज, स्क्रॉल बटन ऑफ द माउस हेल्प्स टू अप एंड डाउन योर डॉक्यूमेंट पेज, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसकी वजह से। और आखिर में आ गया कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज, बहुत सारे काम है जो माउस के क्लिक के साथ कोई दूसरा बटन प्रेस करके आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अ माउस कैन बी यूज्ड इन मैनी combinations activities like control plus mouse click can be used for hyperlink in a new window, यानी कंट्रोल के साथ आप माउस को प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो एक नई जो है वो लिंक आपके सामने खोल देगा। ले जी, तो ये हमारा आज का जो है लॉन्ग क्वेश्चन हमने अपना जो है वो फिनिश कर लिया। ये हमारे पास हमारा चौथा लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।